आखिर हिजबुल्लाह को लेकर दुनिया क्यों परेशान हो रही है? तो उसके पीछे है हिजबुल्लाह की ताकत, उसकी सोच, उसका एजेंडा। हिजबुल्लाह को बेहद घातक और मारक माना जाता है। इजराइल हमास की लड़ाई में अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से घुस गया तो उसकी एंट्री गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऐसा कहने के पीछे कई ठोस कारण हैं। उनके बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको हिजबुल्लाह के बारे में बताते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का एक संगठन है, मिलिशिया है। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह या ईश्वर का दल। हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक और अर्ध सैन्य संगठन के रूप में जाना जाता है। लेबनान में इसकी शिया राजनीतिक दल के तौर पर पहचान है। लेबनानी संसद में राजनीतिक दल के बतौर इसके 62 सदस्य भी हैं। यानी लेबनान में अलग अलग जो गुट हैं, उनमें से एक गुट हिजबुल्लाह का है। लेबनान के गृह युद्ध के दौरान 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई थी। अमेरिका की ओर से हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर उसे ईरान की सरकार और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का समर्थन हासिल है। साल 2006 में इजराइल के खिलाफ जंग के बाद से हिजबुल्लाह की ताकत और बढ़ गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह की धमक है और सरकार से लेकर आम लोगों के बीच भी उसकी पैठ है। हालांकि इतना जरूर है कि अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह की लोकप्रियता गिरी है। वहां की जनता में हिजबुल्लाह प्रेम पहले से कम हुआ है। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि यह आतंकी संगठन कितना खतरनाक है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जिनमें 2000 लड़ाके हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, यानी सक्रिय रहते हैं। बाकी लड़ाके किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह एक अनुशासित सैन्य संगठन की तरह काम करता है। इसके पास मॉडर्न हथियार हैं और इसके जखीरे में 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट बताए जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कई देशों की सेना से बेहतर ट्रेनिंग हासिल होती है। हिजबुल्लाह शियाओं का एक लेबनान ईरान समर्थित आतंकी संगठन है और सुन्नी हमास के साथ सीरिया में दोनों के बीच झगड़ा है। लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर हिजबुल्लाह और हमास यानी दोनों दुश्मन साथ आकर इजराइल के वजूद को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमास की जो स्थापना की गई थी उसमें साफ साफ मकसद लिखा हुआ है कि इजराइल का नाश करना, उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना, और इसमें उसे हिजबुल्लाह का साथ मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के लिए चिंता की बात मुस्लिम देशों की धीरे धीरे ही सही एकजुटता हो रही है। यह बड़ी चिंता की बात है। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक पर हो रहे इजरायली हमलों पर आसपास के मुस्लिम देशों जैसे मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान, कुवैत, मोरक्को जैसे देश आवाज बुलंद कर रहे हैं और लगातार इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक इजराइल हमास युद्ध में तटस्थ दिखने वाले देश तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का रुख भी फिलिस्तीन की तरफ नरम होता दिख रहा है। अब तक मध्यस्थता की बात करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने आज हमास के लीडर से बात की और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। तो साफ है कि मुस्लिम देशों में इजराइल को लेकर के गोलबंदी बढ़ती जा रही है और यह कहीं ना कहीं इजराइल के लिए मुश्किल का सबब है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी देश या प्रदर्शन करने वाले लोग हमास का विरोध नहीं कर रहे हैं। उसकी आतंकी हरकतों, उसके हमलों को लेकर कोई बात नहीं कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीन पर हमले को मानवता पर हमला बताते हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि हमास ने इजराइल में जो हमला किया, सैकड़ों लोगों की जो जान ली, क्या वो मानवता को बचाने के लिए किया? हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हो रहे हमलों के विरोध में मुस्लिम देशों की लामबंदी में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। और पाकिस्तान का आतंक प्रेम तो पहले से ही जग जाहिर है। उनका यह प्रेम हमास के लिए भी छलका है। दरअसल नवाज शरीफ जब 4 साल बाद वापस लौटे तो उनके समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की रैली में बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे। इस दौरान नवाज शरीफ के अंदर मानवता का दर्द छलका। उन्होंने बताया कि इजराइल जो कर रहा है वो इंसानियत के ऊपर जुल्म है। इस बीच उनकी बेटी मरियम नवाज ने उन्हें फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए झंडा पकड़ा दिया। फिलिस्तीन का झंडा पकड़ा दिया और कहा कि फिलिस्तीन वालों का संदेश आया है, सुनिए जरा। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए।
Zee News.